हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू ग्लाइकोसाइड्स, मतलब ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टाइप है, और ये जो ग्लाइकोसाइड में जो वर्ड ग्लाइको है इसका मतलब होता है, मीन्स ये जो ग्लाइको वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड ग्लूको। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज जो कि शुगर है। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या हुए? ग्लाइकोसाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें शुगर ऐसे पार्ट प्रेजेंट होता है। मीन्स ये ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये जो ग्लाइकोसाइड्स है मोस्टली हमको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोसाइड्स आर द नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि ये जो ग्लाइकोसाइड्स है नेचुरली जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में अकर होता है, उसमें प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होती है एंड कंसिस्ट ऑफ, मीन्स इस नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्लाइकोसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर पार्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, जो कि लिंक्ड होता है मीन्स बॉन्डेड होता है टू द नॉन शुगर पार्ट। नॉन शुगर पार्ट से बॉन्डेड होता है, और ये शुगर और नॉन शुगर पार्ट जब बॉन्ड होता है इन पर्टिकुलर मैनर में तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है नॉन शुगर पार्ट, मीन्स प्लांट्स के अंदर अगर नॉन शुगर पार्ट है, अगर ये नॉन शुगर पार्ट जो है शुगर पार्ट के साथ कंडेंस होता है, कंबाइन होता है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो दोनों के बीच में मतलब नॉन शुगर और शुगर जब लिंक्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो वो बनता है ग्लाइकोसाइड। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यह कहलाता है ग्लाइकोसाइड्स। तो यहाँ पे जो नॉन शुगर पार्ट होता है, मीन्स ग्लाइकोसाइड में जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको हम ए ग्लाइकोन बोलते हैं, या उसको जेनिन पार्ट भी कहा जाता है। ए ग्लाइकोन या जेनिन कहा जाता है ग्लाइकोसाइड के नॉन शुगर पार्ट को। और ग्लाइकोसाइड में जो शुगर पार्ट होता है उस शुगर पार्ट को हम ग्लाइकोन भी बोलते हैं। मीन्स इन द ग्लाइकोसाइड द नॉन शुगर पार्ट इज नोन एज ए ग्लाइकोन और जेनिन पार्ट, एंड द शुगर पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोन पार्ट, एंड दिस ए ग्लाइकोन एंड ग्लाइकोन पार्ट लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यू कैन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो ये जो नॉन शुगर पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड में, इसी नॉन शुगर पार्ट की वजह से फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, मतलब कि इसी नॉन शुगर पार्ट की वजह से ग्लाइकोसाइड की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मीन्स इसकी जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है हमारे बॉडी में, इज ड्यू टू दिस नॉन शुगर पार्ट, या कह सकते हैं ए ग्लाइकोन पार्ट। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेनोसाइड ए का। तो ये जो सेनोसाइड ए होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? सेना के लीफ में। तो सेना के लीफ में जो सेनोसाइड प्रेजेंट होता है, ये सेनोसाइड जो है ग्लाइकोसाइड होता है। और ये सेनोसाइड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसमें शुगर और नॉन शुगर पार्ट दोनों बॉन्डेड होते हैं, दोनों लिंक्ड होते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये ए ग्लाइकोन पार्ट का है, ए ग्लाइकोन पार्ट। और ये स्ट्रक्चर है ए ग्लाइकोन क्या है? डाईएंथ्रॉन। मीन्स डाईएंथ्रॉन इज द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ सेनोसाइड ग्लाइकोसाइड। और इसमें जो शुगर पार्ट जो लिंक्ड है, वो शुगर पार्ट लिंक है वो है यहाँ पे C6H11O5, मतलब कि ग्लूकोज। यहाँ पे जो शुगर पार्ट अटैच है इस ए ग्लाइकोन पार्ट से वो है ग्लूकोज। इसी कारण से ये जो सेनोसाइड है ये क्या कहलाता है? ये ग्लाइकोसाइड कहलाता है। और ये सेनोसाइड किस में प्रेजेंट होता है? सेना के लीफ में, जिसकी वजह से इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब सेना को यूज किया जाता है एज अ लैक्सेटिव, और इसकी जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड दैट इज नोन एज सेनोसाइड। और सेना के लीफ की इस लैक्सेटिव प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम हिंदी में कब्ज कहते हैं। तो सेना की जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड, जिसका नाम है सेनोसाइड। उसके बाद हमने कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ग्लाइकोसाइड्स के, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटॉक्सिन। ये डिजिटॉक्सिन जो कि ग्लाइकोसाइड है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? डिजिटलीज के लीफ में। मीन्स डिजिटलीज के लीफ में इस डिजिटॉक्सिन की सिंथेसिस होती है, और इस डिजिटलीज के लीफ में जो डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, ये डिजिटॉक्सिन में जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है वो है डिजिटॉक्सीजेनिन, और जो ग्लाइकोन मीन्स शुगर पार्ट जो होता है वो है डिजिटॉक्सोस। और ये दोनों मिलके क्या बनता है? डिजिटॉक्सिन। और इसी डिजिटॉक्सिन की वजह से इस डिजिटलीज की
फार्माकोलॉजिकल मीन्स थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इस डिजिटॉक्सिन की वजह से डिजिटलीज के लीफ को यूज किया जाता है एज अ कार्डियोटॉनिक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलोइन। एलोइन जो कि ग्लाइकोसाइड है और किस में प्रेजेंट होता है, एलोए स्पीसीज में, जैसे कि एलोवेरा हो गया, इसमें ये एलोइन प्रेजेंट होता है और इसी एलोइन की वजह से इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज किया जाता है एज अ लैक्सेटिव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लाइसीराइजिन। ग्लाइसीराइजिन जो कि ग्लाइकोसाइड है, किस में प्रेजेंट होता है, लिकोराइस रूट में, मीन्स लिकोराइस को हिंदी में मुलेठी बोलते हैं, तो उसके रूट में जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है उसका नाम है ग्लाइसीराइजिन और इसी ग्लाइसीराइजिन की वजह से इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है। लिकोराइस को यूज किया जाता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो कफ होता है उसको एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिम्नेमिक एसिड। जिम्नेमिक एसिड क्या होता है, जो कि प्रेजेंट होता है गुडमार, और ये जो गुडमार है जिसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटी डायबिटिक और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड दैट इज जिम्नेमिक एसिड। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट और जिसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेन ग्लाइकोसाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, उसके साथ में उसके यूजेस भी। उसके बाद जो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसमें जो ए ग्लाइकोन पार्ट जो होता है, मीन्स जो नॉन शुगर जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे कि अगर ए ग्लाइकोन पार्ट अगर एंथ्राक्विनोन होता है, एंथ्राक्विनोन ग्रुप होता है, तो उसको हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि ये जो आपका ग्लाइकोसाइड दिख रहा है, ये जो सेनोसाइड होता है, ये सोनोसाइड जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में आता है, क्योंकि इसमें एंथ्रॉन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें डाई एंथ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसी कारण से सेनोसाइड क्या है, सेनोसाइड जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, क्योंकि इसका जो नॉन शुगर पार्ट मीन्स ए ग्लाइकोन जो पार्ट होता है वो एंथ्रॉन होता है और जो कि लिंक्ड होता है शुगर पार्ट जो कि है ग्लूकोज, और इसके बीच में जो यहाँ पे जो लिंकिंग होती है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है स्टेरॉइड। अगर ये जो ए ग्लाइकोन पार्ट अगर स्टेरॉइड है तो उसको हम स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। उसके बाद अगर ए ग्लाइकोन पार्ट अगर फ्लेवोनॉइड है तो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। उसके बाद अल्कोहल और फिनॉल भी ऐसा ए ग्लाइकोन पार्ट होता है तो उसको हम अल्कोहल ग्लाइकोसाइड बोलते हैं या फिनॉलिक ग्लाइकोसाइड बोला जाता है। और आइसोथायोसाइनेट भी ऐसा एक ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट होता है बहुत से प्लांट में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोन पार्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स में कौन से ग्लाइकोन पार्ट अटैच होते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में यहाँ पे जो सेनोसाइड है, सेनोसाइड में जो ग्लाइकोन पार्ट में शुगर पार्ट जो अटैच है वो है ग्लूकोज। वैसे ही डिफरेंट प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के शुगर अटैच होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। उसके बाद गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है किसी ग्लाइकोसाइड्स में, किसी में मैनोस प्रेजेंट होता है शुगर पार्ट, किसी में डिजिटॉक्सोज, किसी में रैमनोस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्टली जो है ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट फैमिलीज में। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली। तो ये जो फैमिली होते हैं इसका एग्जांपल है डिजिटलिस। तो डिजिटलिस जैसे हमने आपको बताया, डिजिटलिस में मेन जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो है डिजिटॉक्सिन, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज अ कार्डियोटॉनिक, और ये फैमिली को बिलोंग करता है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली। उसके बाद लेगुमिनेसी। तो लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है एज अ चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो है सेना। सेना में प्रेजेंट होता है सेनोसाइड जिसको यूज़ किया जाता है एज अ लैक्सेटिव। उसके बाद लिकोराइस जिसको में प्रेजेंट होता है, हमने यहाँ पे बताया था ग्लाइसीराइजिन, जिसकी वजह से इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज़ किया जाता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। तो दोनों जो है लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जेंशियनेसी। तो जेंशियनेसी फैमिली के अंदर आता है जेंशियन, चिराटा, ये दोनों जो है ऐसा बिटर टॉनिक इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट होता है जिसके अंदर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो है थिवेशिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डायस्कोरिया। तो डायस्कोरिया में की जो फैमिली होती है वो डायस्कोरिएसी फैमिली होती है, और इस डायस्कोरिया के अंदर डायस्जनिन प्रेजेंट होता है, और इस डायस्जनिन को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉयडल ड्रग्स। उसके बाद एक्एंथेसी फैमिली, तो उसके अंदर आता है कालमेक, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ हिपेटोप्रोटेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट ये है रूटेसी फैमिली, तो रूटेसी फैमिली के अंदर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होता है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। मीन्स उनके अंदर जो एग्लाइकोन पार्ट होता है वो फ्लेवोनॉइड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हेस्पेरिडिन जो कि फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रूटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट फैमिलीज जिसमें ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नेचुरली अकरिंग, जिसमें शुगर और नॉन शुगर पार्ट दोनों बॉन्डेड होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। और इन ग्लाइकोसाइड्स की जो फार्माकोलॉजिकल मीन्स थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट, मीन्स ए ग्लाइकोन पार्ट की वजह से ही इसकी डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी इस ग्लाइकोसाइड्स की होती है। तो ये हो गया ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड। थैंक यू।